बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राणेश्वर, हृदयेश्वर, प्राण प्रियतम के कोमल नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, क्या कहते हैं धनी जी, ये चौपाई आज आने वाली है सुंदर साथ जी। श्री राजन स्वामी जी द्वारा अति सुंदर शब्दों में पिरोए गए इस टीका को पढ़ते हैं। ज्यारे पसरी जोग माया, में इच्छा कीधी तम तणी, हूँ वेण लऊं तिहा लगे, मुझ पर थई घनी। श्री रास प्रकरण 47 चौपाई 37। श्री राजी व्रज से रास मंडल में जाने के समय की याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि सखियों, जब मैं काल माया के ब्रह्मांड को छोड़कर योग माया के ब्रह्मांड यानी केवल ब्रह्म की भूमिका में आया, तो मेरे आवेश से केवल ब्रह्म की, मेरे आदेश से केवल ब्रह्म की अर्धांगिनी आनंद योग माया ने महारास के लिए नित्य वृंदावन की क्षण भर में ही रचना कर दी। यही योग माया का विस्तार है। उस समय तुम ब्रज मंडल में ही थी, कुछ क्षण भर के लिए सुंदर साथ जी, जब उन्होंने बांसुरी बजाई योग माया में, उस समय तुम ब्रज मंडल में ही थी। मेरे मन में तुमसे मिलने की अथाह तड़प थी। तुम्हें व्रज से यहाँ तक बुलाने के लिए मैंने अपने हाथों में बांसुरी ली। बस इतना समय सुंदर साथ जी, किंतु इतने समय का वियोग मेरे लिए बहुत कष्टकारी था। हालांकि सुंदर साथ जी हमारे धाम हृदय में वो तब भी विराजमान थे, पर केवल तन से इतने, केवल बांसुरी लेने तक का वियोग भी धनी के लिए कितना कष्टकारी था। वो यही कह रहे हैं, तुम अपनी मुझे सुना रही हो कि हम इतने कष्ट में रहे, हम इतने कष्ट में रहे, सोचो मैं कितने कष्ट में रहा था। तो अति सुंदर धाम धनी ने ये हमें सिखापन दिया इससे कि हम स्वयं कहते रहते हैं कि हम धनी से हमारी दूरी है, हमारी दूरी, पर धनी के लिए एक क्षण भी करोड़ों करोड़ों युगों के समान होता है। सुंदर साथ जी, तो बातचीत क्या चल रही थी हमारी सुंदर साथ जी, धनी जी क्या कहते हैं, उस दिन हम क्या बात कर रहे थे कि मैं तुमसे अनवरत प्रेम करता रहूंगा सखियों। सखियां क्या कहती हैं, वृंदावन में ये बातचीत चल रही है कि आपने हमें अंतर ध्यान होकर वियोग विरहा क्यों दिया धनी जी। सब सखियां आगे आकर पूछ रही हैं आप, तो वो कहते हैं मैं तुम्हें किसी स्थिति में अपने से अलग नहीं कर सकता, तुमसे अनवरत प्रेम मैं हमेशा करता ही रहूंगा। सखियां क्या कहती हैं, हे प्रियतम, हमने आपको वृंदावन में प्रत्येक स्थान पे खोजा, आप कहीं दिखाई नहीं पड़े।
अगर आप उस समय वृंदावन में होते तो हमें विरह का असहनीय दुख क्यों भोगना पड़ता धनी जी। हमने वृंदावन की सभी लताओं के झुरमुट तक में आपको खोज लिया। विरह के अत्यधिक दुख में हम सभी बहुत रोए। हमने बहुत सी युक्तियों से आपको खोजा, घने दुखे घणों रोए, किंतु आप किसी को भी किसी भी स्थान पर दिखाई नहीं दिए। और आप कहते हो आप हमें छोड़कर नहीं गए थे। प्राणाधार, आप कह रहे हैं मैं तो वृंदावन में ही था। अगर आप सचमुच उस समय वृंदावन में थे तो आपने हमारी सुध क्यों नहीं ली। हम सभी वन के कोने कोने में जब भटकती हुई बिलख रही थी, उस समय आप हमारे सम्मुख क्यों नहीं आए, हमारे सामने क्यों नहीं आए। प्राण प्रियतम, आप जरा ये बताइए, अगर आप हमसे अलग नहीं हुए थे तो आपने हमारी विरह व्यथा से भरी पुकार क्यों नहीं सुनी। इतनी देर तक हमें बिलक बिलक कर रोते हुए देखना आपको सहन कैसे हुआ प्रियतम। प्राण प्रियतम, आप जो भी बातें कह रहे हैं ना वो झूठी हैं। ये तो निश्चित है आप वृंदावन में तो नहीं थे। हम निश्चित रूप से ये बात जानती हैं कि आप बहुत अधिक झूठ बोल रहे हैं। कितने प्रेम और लाड से सखियां कह रही हैं, तमें झूठा बोल्या अपार। सुंदर साथ जी, अक्षरातीत को किसी भी स्थिति में झूठा नहीं कहा जा सकता। सखियां श्री राजी के आवेश स्वरूप को, श्यामा जी के धाम हृदय में विराजमान होने के रहस्य को समझ ही नहीं पा रही, क्योंकि उस समय पूर्ण जागृति की अवस्था थी ही नहीं। सखियां कहती हैं अगर आपको हमारे विरह का कष्ट होता तो आप निश्चिंत होकर शांति पूर्वक कैसे बैठे रह सकते थे हमें रोते बिलखते देखकर। उस समय आपके बिना हमारा एक एक पल युगों के समान व्यतीत हो रहा था। सुंदर साथ जी, विरहा तो आज भी है, पर क्या हमारे अंदर वो आया है? क्या हमें एक एक पल युगों के समान प्रतीत हो रहा है? सुंदर साथ जी, सखियां आगे कहती हैं, वृंदावन की इस मनोरम धरती पर चलने में हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम तलवार की तीखी धार पर चल रही हैं। प्राणेश्वर, हमारे शरीर में विरहा की ऐसी अग्नि लगी थी कि हमारे हृदय से विरहा के दुख की लपटें निकल रही थी। हमारा हृदय बहुत दुखी था धनी जी। हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा जीव अब इस शरीर में नहीं रह पाएगा और इसी क्षण जीव इसमें से निकल जाएगा। सुंदर साथ जी, योग माया के चेतन नूरमयी शरीरों में मृत्यु नहीं हो सकती, पर विरहा की अवस्था को दर्शाने के लिए इन शब्दों से कितना सुंदर वर्णन किया गया है। सखियां कहती हैं हमने इतना विरहा इसलिए सहन कर लिया क्योंकि हम अपनी चेतना से आपका अनादि संबंध जानती थी। हमें प्राण प्रियतम की पहचान हो चुकी थी। सुंदर साथ जी, हमें इस बात की आशा थी कि आप हमें नहीं छोड़ेंगे, अन्यथा हम सभी उसी समय अपना शरीर छोड़ देती। अब इंद्रावती जी कहती हैं, हे धनी, आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कह रही हैं। आप इस बात को निश्चित रूप से अपनी चेतना के अंदर बसा लीजिए कि मैं आपके बिना आधे एक क्षण भी नहीं रह सकती। ये बात मैं आपकी सौगंध खाकर कह रही हूँ। सुंदर साथ जी, ऐसा कहा उन्होंने। राजी क्या कहते हैं, सखियो तुम पूर्णतया सच कह रही हो, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तुम्हें मेरे वियोग से जो कष्ट हुआ है मैं उसकी वास्तविकता तुम्हें अब बताता हूँ। जब हम प्रेम में रास की रामते खेल रहे थे, उस समय हमारे और तुम्हारे बीच में एक क्षण के लिए एक वृक्ष सामने आ गया। सुंदर साथ जी, कितना लिखा है, एक क्षण के लिए एक वृक्ष सामने आ गया। एक क्षण की वो जुदाईगी थी। सुंदर साथ जी, तुम उस समय प्रेम में गहनता से डूबी हुई थी। वृक्ष
आडो आव्यो खिण एक, इसीलिए एक क्षण का वियोग भी तुम्हें ऐसा लगा जैसे युग बीत गए हों। क्यों? क्योंकि तुम प्रेम में गहनता से डूबी हुई थी। इस प्रकार तुमने बहुत अधिक दुख देखा। सुंदर साथ जी, वियोग का कारण इस जागनी ब्रह्मांड में धामधनी ने अपनी तारतम वाणी के द्वारा स्पष्ट किया है। योग माया के ब्रह्मांड में वियोग का कारण बताना उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसा था कि उनको क्या बताते, तुम में मान आ गया था। आज तारतम वाणी से उन्होंने स्पष्ट किया है कि वियोग का कारण उस समय क्या रहा। प्रियतम ने वृक्ष का उदाहरण देकर अलंकारिक भावों में ही बता दिया, जिसे प्रेम में बेसुध सखियां समझ नहीं सकी। श्री राजी व्रज से रास मंडल में जाने के समय की याद दिलाते हुए, ये वही चौपाई है सुंदर साथ जी जो हमने अभी अभी पढ़ी थी। क्या कहते हैं सखियों, जब मैं काल माया के ब्रह्मांड को छोड़कर योग माया के ब्रह्मांड में आया, तो मेरे आदेश से केवल ब्रह्म की अर्धांगिनी आनंद योग माया ने महारास के लिए नित्य वृंदावन की क्षण भर में ही रचना कर दी। यही योग माया का विस्तार है। उस समय तुम व्रज मंडल में ही थी। मेरे मन में तुमसे मिलने की अथाह तड़प थी। तुम्हें व्रज से यहाँ तक बुलाने के लिए मैंने अपने हाथों में बांसुरी ली। इतने समय का वियोग भी मेरे लिए बहुत कष्टकारी था। आगे क्या कहते हैं धनी जी, एक पल माहे रे सखियो कलप अनेक व्यतीत, ए दुख मारो जीव जाने सखी प्रेम तणिए रीत। मुझे ऐसा लगा इस एक पल में ही अनेक कल्प व्यतीत हो गए हैं। सुंदर साथ जी, युग नहीं, कल्प अनेक व्यतीत। इस दुख को तो एकमात्र मेरा हृदय ही जानता है। सखियों, प्रेम की लीला ही इतनी विचित्र है कि उसमें पल भर के लिए भी विरहा सहना कठिन होता है। श्री राजी ने स्वयं के विरहा को सखियों के विरहा से अधिक कष्टकारी बताकर एक कल्प में सुंदर साथ जी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष होते हैं। उन्होंने अपने विरहा को सखियों के विरहा से अधिक कष्टकारी बताकर उनका मन मुग्ध कर लिया। अक्षरातीत तो प्रेम के सागर हैं। उनकी अद्वैत लीला के गहन रहस्यों को यथार्थ रूप से इस बुद्धि के द्वारा नहीं समझा जा सकता। श्री इंद्रावती जी का आलिंगन करके श्री राजी कहते हैं, सखी तुम ऐसा क्यों कहती हो, भीड़ी ते अंग इंद्रावती, सखी कहाँ करो तमे एम, जीवन मारा जीवनी दुख करो एम केम। तुम्हें इस प्रकार दुखी नहीं होना चाहिए। तुम तो मेरी चेतना की आधार स्वरूपा हो। मेरा अस्तित्व तुम ही से है। कितना प्रेम सुंदर साथ जी लुटा रहे हैं धनी जी। श्री राजी ने इंद्रावती जी पर इतना प्रेम लुटाया, उनके हृदय को मुग्ध कर लिया और कहने लगे, हे सखी, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूंगा। अब मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। भले ही हम रास के मध्य में और व्रज लीला में अलग हो गए थे। हे सखियों, हमारी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम इस प्रकार दुखी क्यों हो रही हो? मैं हर प्रकार से तुम्हें सारा सुख देकर पूरू मनोरथ तम तना, तुम्हारी सब इच्छाओं को अवश्य पूर्ण करूंगा। वो आज भी सुंदर साथ जी सुख देने के लिए बैठे हैं। हम इच्छाएं वो करें जिनके पूर्ण होने से हमें अखंड आनंद की प्राप्ति हो। मैं अपना, कितने प्रेम भरे शब्द सुंदर साथ जी, मैं अपना संपूर्ण हृदय तुम्हें समर्पित करता हूँ। अपनी जिह्वा और मुख से कहे हुए उथले वचनों को वापस लेता हूँ। वचन वालों जिह्वा मुख। सुंदर साथ जी कितना प्रेम धनी जी करते हैं। अपने मुख से कहे हुए उथले वचनों को वापस लेता हूँ। मैं वचन देता हूँ
कि मैं हमेशा तुमसे मधुर वाणी में बोलूंगा और प्रेम भरी कोमल दृष्टि से ही तुम्हें देखूंगा। इंद्रावती जी कहती हैं, हे प्रियतम, हवे वाला हूं एटलू मांगू, खिन एक अलगा ना थइए। अब मैं केवल आपसे ये मांगती हूँ। सुंदर साथ जी क्या कहती हैं इंद्रावती जी, मैं क्या मांगती हूँ आपसे, ये देखिए, हवे वाला हूं एटलू मांगू, खिन एक अलगा ना थइए। जी हाँ, अमने विरहा नहीं, चालो ते घर जाइए, चालो ते घर जाइए। श्री रास प्रकरण 47 चौपाई 43। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे प्रियतम, अब मैं आपसे केवल यही मांगती हूं कि आप हमसे एक क्षण के लिए भी अलग ना होइए। अब हमें आप उस घर में ले चलिए जहां हम एक पल के लिए भी आपसे अलग ना हो, आपसे अलग ना हो। हमने अपने प्राणेश्वर से परम धाम में सुख और दुख का खेल देखने की इच्छा की थी। उसे हमारे जीवन के आधार प्रियतम ने ब्रज और रास में दिखा दिया तथा हमारे मन और चित्त को रास के आनंद से आनंदित भी कर दिया। सुंदर साथ जी, वृंदावन देखाड्यूं, रास रमाड्या रंग, पूर्व जन्मनी प्रीतड़ी ते हमणा आणी अंग। प्रियतम ने हमें नित्य वृंदावन दिखाया, हमारे साथ रास की आनंदमयी रामतें की। परम धाम के मूल संबंध का प्रेम अब हमारे अंग अंग में संचारित, अंग अंग में प्रवाहित हो रहा है। सुंदर साथ जी, आप भी उस आनंद को महसूस कर रहे हैं ना? इंद्रावती कहे अमने वाला, भला रमाड्या रास, पछे ते घर मूल गे, वालो तेडी चाल्या सहु साथ, वाला वालम जी मारा, जीरे प्रीतम अमारा। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे मेरे प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम, प्राणनाथ, आपने हमें बहुत अच्छी तरह से रास खिलाई है। इसके पश्चात आप हम सभी सखियों को लेकर अपने मूल घर परम धाम चल दिए, अपने मूल घर परम धाम चल दिए। सुंदर साथ जी, इसी के साथ हमारी श्री रास यहाँ पर संपूर्ण होती हैं। यही हमारी, इसी के साथ हमने संपूर्ण रास के विशेष विशेष प्रसंग हमने सभी टीका के माध्यम से भी पढ़े और रास को श्री राज जी के चरणों की उपमा दी गई है। और धीरे धीरे हमने महसूस किया कि हमारा दिल भी कोमल से कोमलतर और अब कोमलतम होने जा रहा है और हमारे राज्य के चरण कमल धीरे धीरे हमें महसूस होने लगे हैं रास ग्रंथ के हमारे अंदर आते ही। तो सुंदर साथ जी, इसके बाद क्या हुआ? अब हमने रास की बहुत सुंदर रामतें खेली और इंद्रावती जी का और सब सखियों का, श्री राज जी का प्रेम संवाद सुना, केसरबाई जी का संवाद सुना, बहुत सुंदर रामतें सुनी। अब अखंड करने का समय आने वाला है। अब सब सखियां, श्यामा जी, कौन कौन सुंदर साथ जी परम धाम से आए हैं, सब सुंदर साथ हैंड रेस करके मुझे बताएंगे कौन कौन परम धाम से आए थे जो वापस चले गए रास खेलने के बाद। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। कमलेश जी प्रणाम जी। नाम ब्रह्मात्मा आई थी, उसकी सुरता। बिल्कुल, ब्रह्मात्माओं की सुरता आई थी जो कि वापस चली गई। अति सुंदर। हाँ जी, और कौन आए हैं सुंदर साथ जी वहां से? राज्य का आवेश और जोश। बिल्कुल सही, राज्य का आवेश परम धाम से आया था, वो भी वहां पर चले गए। जोश परम धाम से आया था सुंदर साथ जी। हाँ आया था ना, आवेश के साथ जोश आता ही। हाँ जी, ये डीपी सिंह जी भी बताएंगे। अति सुंदर कमलेश जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, ब्रह्म आत्माएं परम धाम से आई थी,
यानी सुरता रूप में उनकी सुरता अपने मूल तनों में वापस चली गई। उसके बाद राज्य का आवेश आया था, वो राज्य के पास वापस चला गया। और बताएंगे डीपी सिंह जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अक्षर का जो आवेश है, मतलब जोश नामधनी का, वो तो सत्स्वरूप में है ना, योग हाँ माया में। जी, हाँ जी, तो वो तो वही बिल्कुल। रहा। हम्म, हाँ जी, और परम धाम से कौन आया था? अक्षर ब्रह्म की आत्म। हाँ जी, बिल्कुल सही। अक्षर ब्रह्म की आत्म यानी उनकी सुरता भी आई थी, और वो भी अक्षरधाम में उनके मूल तन में वो भी वापस चले गए। यानी जो जो जहां से आया था वो अपने स्थान पर। अभी परम धाम की बात हो रही है। अति सुंदर डीपी सिंह जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, जो जो जहां जहां से, अभी हमने परम धाम की बात की कि परम धाम से श्री राज्य का आवेश, आपकी कलमों को भी प्रणाम जो सुंदर साथ नोट करते जा रहे हैं। तो राज्य का आवेश, और पहले राज्य के तन की बात करते हैं। राज्य के तन में से नूरी तन कहाँ जाएंगे, पहले प्रॉपरली अब इनकी बात करते हैं। पहले परम धाम से क्या क्या आएगा, अभी हम अखंड करने की बात करेंगे तो उसमें ये करेंगे। राज्य का आवेश परम धाम चला गया, सखियों की सुरता परम धाम चली गई, अक्षर ब्रह्म की आत्म कहें सुरता कहें एक ही बात है, वो भी परम धाम चली गई। अक्षर ब्रह्म का आवेश या राज्य का जोश, वो सत स्वरूप में उनका स्थान है। वो सत स्वरूप में अभी केवल ब्रह्म में आए हुए थे वो भी, तो वो भी सत स्वरूप में वापस चले गए। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, अब आती है अखंड होने की बात और ईश्वरी सृष्टि की बात, क्योंकि उनकी सुरताएं भी केवल ब्रह्म में, ब्रह्म सृष्टियों की सुरता के साथ थी। जैसे ही परम धाम में अक्षर ब्रह्म अपने मूल तन में जागृत हुए, जागृत होते ही उन्होंने क्या किया, अभी तक हमने ये नहीं सुना था कि ब्रज अखंड हो गई है ना। सबसे पहले उन्होंने रास को अखंड किया। सबसे पहले उन्होंने रास को अखंड किया। कहाँ अखंड किया, अब हम वो करते हैं, और साथ में सब कुछ करेंगे, आप घबराइए नहीं। कौन सा तन, जीव कहाँ गए, हम सब कुछ करेंगे। बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं आपको नक्शे से समझाती हूँ कि अब हम, नक्शे से नहीं मतलब जो पिक्चर बनाई है अभी, उससे हम करेंगे कि कहां पर अखंड होने जा रही है। सुंदर साथ जी, अति सुंदर ये समा, जब अखंडता का ये समय आया, सखियां वापस जा चुकी हैं। सखियां अब उन तनों में नहीं हैं, श्री राज्य का आवेश जा चुका है परम धाम। अब आते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर। हाँ जी, इनको ध्यान से देखिए आप एक बार। जो सुंदर साथ का थोड़ा मिस हुआ हो, तो सबसे पहले हम परम धाम से कहाँ आए थे सुंदर साथ जी, काल माया में सखियों की सुरता आई थी। अक्षर ब्रह्म की भी आत्म सुरता, वो भी काल माया में आए थे, ब्रज के ब्रह्मांड में। अब हम वापस नहीं गए सुंदर साथ जी, ब्रज से सीधा हम कहाँ गए, केवल ब्रह्म में। अक्षर ब्रह्म की आत्म भी और सखियों की भी आत्माएं यानी कि सुरताएं, हम वापस नहीं गए अभी तक परम धाम में, हम गए रास खेलने के लिए केवल ब्रह्म में। बीच में अक्षर ब्रह्म, एक बार अक्षर ब्रह्म जी के लिए मैं यहां लगाती हूँ, बीच में जब चित्त चौक भई अक्षर होता है, तो वो एक बार परम धाम जाकर वापस आ चुके हैं कुछ क्षणों के लिए, क्योंकि उनको बताना था कि आप जो रास है वो केवल ब्रह्म में देख रहे हैं और आपकी इच्छा पूर्ण हो चुकी है, आप परम धाम में ये लीला नहीं देख रहे हैं। पर सखियां यही की यही हैं। और अब रास जैसे ही संपूर्ण होती है, इंद्रावती जी कहती हैं कि अब हमें वहां ले चलिए जहां किसी प्रकार का कोई विरह ना हो, हम आपसे कभी अलग ना हो। अब हम सब सखियां मिलकर परम धाम धनी जी के साथ मूल तनों में जागृत होती हैं, और अक्षर ब्रह्म भी अपने अक्षरधाम में मूल तन में जागृत होते हैं। यहां तक सभी सुंदर साथ जी को समझ में आ चुकी है। अब जैसे ही अक्षर ब्रह्म जागृत हुए,
तो क्या हुआ सुंदर साथ जी, उन्होंने कहा इतनी सुंदर लीला जो मैंने देखी है उसको मैंने अखंड करना है। तो वो कहाँ पर अखंड करते हैं सुंदर साथ जी? ये देखिए, एक हमने चित्र देखा था जिसमें हमने स्थूल और वो सब देखा था। हाँ जी, इस चित्र में हमने ये सब देखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। अभी हमने रास कहाँ खेली थी? सुंदर साथ को याद है ना? आप कभी नहीं भूल सकता मेरे प्यारे सुंदर साथ जी को। हमने रास खेली केवल ब्रह्म यानी आनंद योग माया द्वारा तैयार किए हुए ब्रह्मांड में, जिसको बुद्धि का स्वरूप भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म जी की बुद्धि का स्वरूप। अब खेली तो यहाँ गई, पर उन्होंने उसको अखंड कहाँ किया सुंदर साथ जी? सबलिक ब्रह्म। सबलिक ब्रह्म को क्या कहते हैं? चित्त का स्वरूप। क्योंकि बुद्धि में कुछ भी अखंड नहीं किया जाता। कल को हम बहिष्तें करेंगे इन फ्यूचर, बुद्धि में एक भी बहिष्त नहीं बनेगी, कुछ भी अखंड नहीं किया जाएगा। इसमें केवल खेला गया है। जब अखंड करने की बात आती है तो केवल ब्रह्म में कुछ भी बुद्धि में अखंड नहीं किया जाता, उसको चित्त में अखंड किया जाएगा। सब सत्स्वरूप में भी बहिष्ते हैं, चित्त में भी हैं और मन में भी हैं सुंदर साथ जी, पर केवल ब्रह्म यानी बुद्धि के स्वरूप में कोई बहिष्त नहीं है। तो रास खेली तो यहाँ पर गई, पर उसको अखंड कहाँ किया गया? सबलिक ब्रह्म के महाकारण में, सबसे ऊपर। आपको याद है ना, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण हमने सीखा था। ये देखिए स्थूल, और हमें ये भी याद है सुंदर साथ जी कि सबलिक ब्रह्म का जो, हाँ जी, सबलिक ब्रह्म का जो स्थूल होता है वो अव्याकृत का महाकारण कहा जाता है ना? तो अब सबलिक ब्रह्म के महाकारण यानी कि यहाँ पर क्या अखंड किया गया? हमारी प्यारी रास की लीला को। इसको मैं लिख भी देती हूँ एक बार। महाकारण में रास को अखंड कर दिया गया, और उसी रास को अखंड करते ही उन्होंने इसके कारण में ब्रज को भी अखंड कर दिया सुंदर साथ जी। महाकारण में ऊपर रास और फिर कारण में ब्रज को अखंड कर दिया। अक्षर ब्रह्म ने वहां पर जागृत होते ही उन्होंने पहला काम ये किया। सखियों ने कौन सा काम किया वो भी हम करेंगे कि सखियों ने क्या किया। अक्षर ब्रह्म ने केवल ब्रह्म में खेली हुई रास, जो कि हमने आनंद योग माया में खेली थी। यहाँ कौन सी माया होती है सुंदर साथ जी? बताइए, आप सब सुंदर साथ जी को याद होगा, हैंड रेज कीजिए जल्दी से। जहां हमने रास खेली थी वहां पर कौन सी माया थी? वेरी गुड, अरे वाह, सभी सुंदर साथ जी को याद है, बहुत सुंदर। हाँ जी, मुकेश कुमार जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आनंद योग माया। हाँ जी, बिल्कुल सही, केवल ब्रह्म में आनंद योग माया थी। सबलिक ब्रह्म में कौन सी माया होती है जहां अखंड किया गया? आपने म्यूट कर लिया शायद, एक मिनट। हाँ जी, मुकेश कुमार जी, केवल ब्रह्म में बहुत सुंदर आनंद योग माया। सबलिक ब्रह्म में कौन सी माया होती है, आपको याद है? ये वाली माया होती है, याद कीजिए। ये याद नहीं आ रहा। ये वाली माया बोलिए, इसके साथ माया बोलिए, इसके साथ। चिदघन योग माया। हाँ जी, चिद्रूप, चित्त रूप माया बोलते हैं उसको, चिद्रूप माया। ठीक है, तो बहुत आसान है, चित्त से चिद्रूप बन जाता है ना? और यहाँ पर सुंदर साथ जी बताएंगे, अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब मुझे सुंदर साथ जी एक बार बताएंगे कि यहाँ पर कौन सी माया होती है सुंदर साथ जी? अव्याकृत ब्रह्म में कौन सी माया होती है? हाँ जी, विजय आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। यहाँ पर सद्रूप माया होती है। हाँ जी, बिल्कुल, सद्रूप माया यानी सत्य, चित्त और आनंद। बहुत सुंदर, सद्रूप माया, चिद्रूप माया, आनंद माया। और सबसे ऊपर कौन सी माया होती है? यानी कि अहंकार, सत्स्वरूप ब्रह्म। अहंकार नहीं, अहंकार माया नहीं बोलते, उसको बोलते हैं मूल माया, क्योंकि वहां सत्य, चिद, आनंद सब होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? मूल माया। ठीक हाँ ठीक। जी,
प्रणाम जी, अति सुंदर। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, हमने खेली कहाँ पर, हमने अभी अभी किया कलर चेंज। हाँ जी, खेली हमने केवल ब्रह्म में, और उसको अखंड कहाँ किया गया, रास को अखंड किया गया, ऊपर पहले अखंड किया गया और महाकारण में अखंड किया गया, सबलिक ब्रह्म के महाकारण में, यानी अक्षर ब्रह्म जी के चित्त स्वरूप सबलिक ब्रह्म के महाकारण में रास को अखंड किया गया और कारण में ब्रज को अखंड किया गया। ये सभी सुंदर साथ बहुत ध्यान से, बस इसी में सुंदर साथ हम भूल जाते थे कि कहाँ पर क्या अखंड किया गया। अब पहले रास को अखंड किया गया, फिर ब्रज को अखंड किया गया। पहले मैं सोचा करती थी कि रास को महाकारण में क्यों अखंड किया गया, ब्रज को कारण में क्यों अखंड किया गया, उनको नीचे क्यों किया गया, उनको नीचे स्थान क्यों दिया गया। तो ऐसा कुछ उसमें लिखने में नहीं है, ये मेरे अपने भाव हैं सुंदर साथ जी। ऐसा हो सकता है कि रास में आप देखिएगा, कल को जब बहिश्ते हम करेंगे ना, बिल्कुल लेवल जिसका जो होना चाहिए, मास्टर प्लानर है हमारे धनी, याद रखिएगा, जो जिसका लेवल होना चाहिए ना, उसके हिसाब से बहिश्ते अखंड किए हैं। बहुत सुंदर मुस्कान, जिनको ये समझ है ना, अंकल आपके चेहरे पे मैं देख पा रही हूँ, श्रीनिवास अंकल, बिल्कुल लेवल के हिसाब से जो बहिश्तें बनाई जाती है ना, वैसा धनी जी ने किया है। रास में आधी नींद आधी जागृति है, प्रियतम की पहचान है, उसको ऊपर रखा गया है, आप ध्यान दीजिएगा। ब्रज में पूरी नींद है, उसको नीचे रखा गया है। और ध्यान दीजिएगा, जागनी के ब्रह्मांड में पूर्ण जागृत अभी ना हो, पूर्ण जागृत करके उन्होंने लेके जाना है। ये जागनी की लीला है, जागनी सारी बहिश्तें ऊपर रखी गई हैं। तो सोचिए इस जागनी के ब्रह्मांड की गरिमा क्या है, इस जागृत बुद्ध के ज्ञान का महत्व क्या है, और निज बुद्ध के भी जो 4 ग्रंथ इसमें उतर आए हैं धनी जी के अंग, उनकी महिमा क्या है। जागनी की सारी बहिश्तें ऊपर, और फिर आती है रास, फिर आती है ब्रज। क्यों रास, आधी नींद आधी जागृति तो है ना, रास पहले क्यों अखंड की, क्योंकि आधी नींद आधी जागृति ऊपर की, और फिर की ब्रज अखंड, पूर्ण नींद नीचे की, और उसके बाद आएंगे वो जीव जो कि ले नहीं पाएंगे या थोड़ा बहुत ले पाएंगे, जीव सृष्टि जो आएंगी वो आएंगी उसके बाद। सुंदर साथ जी, कितनी सुंदर धनी जी ने एक एक, ये मुझे समझ में नहीं आया करता था, बस याद किया करते थे कि हाँ सबलिक में ऊपर ब्रिज, ये नीचे रास, पर जैसे जैसे गहराई में जाओ ना, तो धनी बताते जाते हैं कि गरिमा क्या है इस ज्ञान की, और ज्ञान के भंडार की, हमारे रथी हमारे अक्षरातीत की। तो सब सुंदर साथ को याद है, एक बार दोहराएंगे, कोई सुंदर साथ नहीं भूलेगा, हैंड रेस करेंगे, इसको करेंगे फास्टेस्ट फिंगर्स, लेट्स सी, ओनली 5 मिनट के लिए करेंगे। ब्रज कहां पर हुई सुंदर साथ जी, ध्यान से जल्दी से हैंड रेस करेंगे, जितनी जल्दी उतनी जल्दी। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये जो है सबलिक के कारण में अखंड हुई। ब्रज कहां पर हुई, ब्रिज कारण में हुई ना, नहीं नहीं अखंड नहीं, ब्रिज कहां पर हुई, काल माया के ब्रह्मांड में। हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर, ब्रज काल माया के ब्रह्मांड में हुई। आप अपना हैंड नीचे कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न सुंदर साथ जी, रास कहां पर हुई, ध्यान से सुनेंगे, रास कहां पर हुई। हाँ जी सुषमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। योग माया में केवल ब्रह्म में हुई। अरे वाह, अति सुंदर, बहुत सुंदर। वीना अग्रवाल दीदी, आपने हैंड रेज किया था, मुझे आपसे जरूर पूछना है, इसमें आपके प्रश्न ने बहुत सुंदर सहयोग दिया इस कार्यक्रम को शुरू करने में, दिल में उपजाने में। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपका हैंड हाँ जी रेज्ड है। आप मुझे, आपको प्रश्न भी नहीं पता, इट्स अ सरप्राइज फॉर यू, मुझे बताइए कि रास कहां पर अखंड हुई। रास महाकारण में हुई ना, के
पहले हाँ जी। नीचे है ना, स मान चित्त में, हाँ जी। अव्याकृत में माँ कारण चित्त क्या होता है? चित्त क्या होता है? मन क्या होता है? सबलिक हो गया ना, अव्याकृत सबलिक। हाँ जी, सबलिक सबलिक होता सबलिक है। में। बिल्कुल सही। तो सबलिक ब्रह्म में, चित्त में रास महाकारण में अखंड हुई। अति सुंदर। अब करते हैं सुंदर साथ जी, नो फास्टेस्ट फिंगर्स। अब करते हैं सरप्राइज टेस्ट। रानी दीदी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप बताएंगे ब्रज कहाँ पर अखंड हुई है? ब्रज कहाँ पर? ब्रज इसमें अभी अभी हमने किया। इसमें हुई है, चित्त में हुई है दीदी। बिल्कुल सही, ब्रज चित्त में अखंड हुई है। रूबी वर्मा जी बताएंगे प्रॉपर इसको कि उसको क्या कहते हैं। अति सुंदर रानी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। सबलिक के कारण में ब्रज को अखंड किया है और बिल्कुल सबलिक सही। के महाकारण में रास। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब बताएंगे, कृष्णा दीदी बताएंगे कि जब रास से हम वापस गए तो परम धाम कौन कौन वापस गया? अच्छा, वापस गए तो हाँ परम जी। धाम, परम धाम में राजी के सब सखियां और अक्षर ब्रह्म भी तो वहीं थे, उनकी आत्मा वहीं थी, और साथ में सब सखियां और श्यामा जी, सुरता उनकी आई थी ना, सुरता गई थी, और राजी का आवेश और जोश दोनों वापस गए थे। जोश सत्स्वरूप से आया था ना, तो सत्स्वरूप में वापस गया। अति सुंदर। परम धाम में आवेश, बिल्कुल सही आपने पूरा बताया। अति सुंदर कृष्णा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और साथ में अक्षर ब्रह्म की आत्म भी वापस गए। अब अक्षर ब्रह्म ने सुंदर साथ जी जाकर उन्होंने क्या किया? रास को मुंह में दोहराएंगे सब सुंदर साथ। रास को अक्षर ब्रह्म के चित्त स्वरूप सबलिक ब्रह्म के महाकारण में अखंड कर दिया। और फिर ये क्या है? आधी नींद आधी जागृति की लीला ऊपर अखंड की उन्होंने महाकारण। इससे याद भी रहेगा आपको, कभी नहीं भूलेगा कि रास ऊपर है। अब उसके बाद क्या किया उन्होंने? साथ ही लगते अक्षर ब्रह्म ने ब्रज को अक्षर ब्रह्म के चित्त स्वरूप सबलिक ब्रह्म के कारण में अखंड कर दिया। ठीक है। अब सखियों ने क्या किया वहां जाके? सखियों ने तो अखंड कुछ करना नहीं। उन्होंने क्या किया जाके? उन्होंने अनदर डिमांड की। उन्होंने बोला कि दो जो खेल आपने दिखाए हैं राजी, उसमें तो तामसियों ने स्पेशली, हमें तो तृप्ति हुई नहीं। आपने देखा होगा विरहा का जरा सा दुख, एक क्षण के लिए राजी बोलते हैं मैं अंतर ध्यान हुआ था, और विरहा में तुम्हें वो इतना ज्यादा लगा कि कितना विरहा दिया सुंदर साथ जी उन्होंने। 52 दिन का विरहा दिया ब्रज में, और रास में कुछ क्षण का विरहा दिया, और कोई दुख तो सखियों ने देखा ही नहीं। ऐसा लगता है कि ये लीलाएं जो हैं वो अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए, लीला जो प्रेम की होती है अक्षरातीत और सखियों के बीच में, अक्षर ब्रह्म की आत्म पर ही बैठकर धनी जी ने अक्षर ब्रह्म को ही स्पेशली वो लीलाएं दिखाई। हालांकि सखियों की तृप्ति तो नहीं हुई, क्योंकि वो तो दुख देखने आई थी। उन्होंने विरहा के अलावा कोई और दुख देखा नहीं ज्यादा, है ना। बोलते हैं ब्रिज में ना मृत्यु देखी ना बीमारी देखी, और रास में तो हर पल प्रियतम के संगी थे, विरहा का दुख देखा। अक्षर ब्रह्म की भी तृप्ति नहीं हुई है अभी तक। क्यों नहीं हुई है? कल मैं एक चौपाई पढ़ रही थी, उसमें बताते हैं वो अक्षर ब्रह्म कहते हैं कि ये लीला तो मैंने देख ली, धनी जी और सखियों के बीच में होने वाली लीला से कुछ कुछ संतुष्टि तो हो गई, पर मारिफत के वो भेद मुझे अभी भी पता नहीं लगे। उसका इंतजार अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अभी भी कर रही थी 1735 तक। 1735 में तब जब सारे भेद मारिफत के प्राप्त हो गए, तब अक्षर ब्रह्म की इच्छा पूर्ति हो गई उस समय, और अब वो तत्पर हैं उठने के लिए, क्योंकि उनकी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं। जो उनको चाहिए था वो उनको मिल चुका है। ये हम ब्रह्मात्माएं हैं जिनकी वजह से
ये रात रखी कछु खींच के, क्योंकि हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही। हमारी इच्छा कौन सी थी सुंदर साथ जी? माया के दुख देखने की। माया के दुखों से दुखी होकर बल्कि हम उन्हीं की और बढ़ते जा रहे हैं। ये है इस खेल को और खींचने का कारण। तो माया के दुखों से दुखी होकर जब हम धनी की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे और आत्म जागृति यानी एक एक अंग धनी का हमारे धाम हृदय में खड़ा हो जाएगा, तब हमारी इच्छाओं की पूर्ति, तब हमारे अंदर से जो धनी ने जो महाकारण बनाया था ना, हमारी इच्छाएं तो माया की पता नहीं कब समाप्त होंगी, पर होती जा रही हैं धीरे धीरे। धनी ने जो महाकारण बनाया था कि अक्षर ब्रह्म को ये दिखाना है, उनकी पूर्ति हो चुकी है। और सखियों को क्या दिखाना है? सखियों को इश्क दिखाना है, साहिबी दिखानी है। इश्क जब तक हमारे हृदय में नहीं आ जाता, वो महाकारण की पूर्ति जब तक नहीं हो जाती, तब तक ये खेल खत्म नहीं हो सकता। तो अब धनी जी इश्क दीजिए और हम उसकी तरफ बढ़ें, यही उनसे इच्छा है। अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी। एक ना बहुत ही प्यारी सुंदर साथ जी श्री राजन स्वामी जी के टीका में ही पढ़ा था मैंने। उन्होंने पता है क्या लिखा हुआ था? यहाँ का जो दूल्हा है ना, रोते हुए लेकर जाता है। आपने देखा होगा कोई कम ही दुल्हन होती होगी जो खुशी खुशी जाती है, पीछे छोड़कर जाती है तो रोती हुई जाती है हमेशा कि मैं छोड़ के जा रही हूँ। तो बोलते यहाँ का जो दूल्हा है ना, वो रोते हुए लेकर जाता होगा। पर परम धाम की ये रीत नहीं है, तुमको रोते हुए मैं नहीं लेकर जाऊंगा। तो जब तक आनंदे रोता रमिए एम, अंदर बहुत दुख है। किस चीज का दुख है सुंदर साथ जी? हमें तो विरह का दुख नहीं है, अभी हमें माया के दुख लगे हुए हैं। तो जब तक ये दुख होते हुए भी विरह अंदर लेकर आनंद से हम धनी की तरफ नहीं जाएंगे, वो बोलते हैं परम धाम तो उठता हंस ताली दे, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। क्योंकि परम धाम की ये रीत नहीं है कि मैं अपनी दुल्हनों को रोते हुए उठाकर यहाँ से लेकर जाऊं। तो खुशी खुशी इस माया को छोड़िए सुंदर साथ जी, उसको ऐसे देखना शुरू कीजिए कि मैं आत्मा, मेरे धनी मुझे दिखाने लाए और कितनी इंटरेस्टिंग दिखा रहे हैं, है ना। एरियल व्यू से इसको देखना शुरू कीजिए ऊपर उठकर, तो देखिए कितना आनंद आएगा इस माया को देखने में। और हंसते हुए उठना है हमने धाम में। तो आइए सुंदर साथ जी आगे चलते। बहुत मीठी वाणी है, इसको शुरू करेंगे तो कभी खत्म ही नहीं होगी, इतनी प्यारी मीठी वाणी है हमारी। सुंदर साथ जी अब क्या होता है, यहां पर हमने किया कि अखंड कर दिया। अब अखंड किया किसको? ब्रज अखंड कर दी, रास अखंड कर दी। कहने में तो बहुत आसान हो गया, पर हमने जो जीव, जो तन, जो आत्म, जो पर आत्म लेकर चले हैं, किसको अखंड किया? आफ्टर ऑल आपने अभी अभी सुना था, जैसे ही रास संपूर्ण हुई, अब सबसे पहले राज्य की बात करते हैं, ठीक है। हम तो श्री राज्य अपने अक्षरातीत अपने रथी से शुरू करते हैं। तो राज्य के तन में क्या क्या था सुंदर साथ जी, आप सबको याद है ना? हाँ जी, हमें बताएंगे श्रीनिवास अंकल। रास खेलते हुए राज्य के तन में क्या क्या था? प्रणाम जी। नूरी नूरी तन है और उसके अंदर राज्य का जोश और आवेश की शक्ति बैठी हुई है। तो अब उनको अखंड करना है, नीचे लेकर के आना है। और क्या है श्रीनिवास अंकल उनमें? राज्य के अंदर आवेश है और उनका और जोश है, नूरी तन है। जीव तो है ही नहीं उनके अंदर। हाँ जी, मधु दीदी एक और ऐड करेंगे। मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अक्षर की आत्म भी है ना? हाँ जी, उनके ऊपर उनका आवेश विराजमान। अति सुंदर। हाँ जी प्रणाम जी। तो वो तन है, प्रणाम जी मधु दीदी, अति सुंदर। हाँ जी, तो सबसे पहले तो वो तन है। वो तन कहाँ गया? एक एक करके करेंगे सुंदर साथ जी, कभी भूलेंगे नहीं। ये जो तन है वो राज्य का तन, रास मंडल में उनको अखंड कर दिया गया है। क्योंकि वो तन कहाँ जाएगा? वो तन रास मंडल में कहां पर सुंदर साथ जी?
रिपीट करेंगे ना आपको कभी भूलेगा नहीं। सबलिक ब्रह्म के महाकारण में वो तन अखंड हो चुके हैं। अब उस तन के अंदर क्या रहा आप बताइए। अक्षर की आत्म वापस जा चुकी है अपने मूल तन में, अक्षर धाम में यानी परम धाम में वो वापस उठ चुकी हैं, तो उनकी आत्म नहीं है। जोश सत स्वरूप में वापस जा चुके हैं जहां से वो आए हैं। आवेश अपने धनी के पास, मूल स्वरूप के पास, वो भी वापस जा चुके हैं। तो उस तन में जिनको रास बिहारी कहा जाता है, अति मनमोहक, अति नूरी कृष्ण जी भी कहा जाता है उनको, अति सुंदर जिसने हमारा मन मोह लिया था, वो तन इस समय, वो प्यारा तन, वो नूरी तन इस समय रास में अखंड लीला में मग्न है। पर उस तन के अंदर अक्षर की आत्म, अक्षरातीत का आवेश और जोश कुछ नहीं है। तो क्या बचा सुंदर साथ जी उसमें? ओनली नूरी तन। उनको क्या बोलते हैं? रास बिहारी। किसी सुंदर साथ जी को भी ये समझ नहीं आई हो तो वो पूछ सकते हैं। यदि किसी सुंदर साथ को, हमारे राज्य का उनमें चार था, क्या चार चीजें, क्या 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 था? नूरी तन, अक्षर ब्रह्म की आत्म, राज्य का जोश और राज्य का आवेश। नूरी तन रास में अखंड हो चुका है। उसके बाद क्या था सुंदर साथ जी? अक्षर की आत्म वापस चली गई अक्षरधाम यानी परम धाम में। जोश सत्स्वरूप वापस चले गए और आवेश मूल स्वरूप के पास, क्योंकि सखियां नहीं है, आवेश यहाँ नहीं रह सकता। मेरे धनी का आवेश दावा लीजिए, मेरे बिना वो एक मिनट भी यहाँ नहीं रह सकता। तो बच्चा क्या? सिर्फ एक वही नूरी तन आज रास में लीला कर रहे हैं। अब हाँ जी, डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो जब यहाँ काल माया में आके रास बिहारी ने जो लीला करी रास की, उसमें फिर क्या था? हाँ जी, उस पे हम अभी आएंगे, अभी आएंगे, आप चिंता नहीं करो। प्रतिबिंब की रास प्रतिबिंब के चैनल पर शुरू होगी कल से, आप चिंता नहीं करो। क्योंकि श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का प्रतिबिंब श्री प्राणनाथ जी वाणी है, तो राजी ने सोच रखा है शायद प्रतिबिंब लीला प्रतिबिंब चैनल पे शुरू होगी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सोनिया त्यागी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी वो कौन सा चैनल है? वो उसकी ना डाल दिया गया पूरा प्रतिबिंब चैनल, वो डाल दिया गया, आज फिर से डाल दी जाएगी उस जी, डाल देना आप, उसमें हमें ऐड कर लेना दीदी। हाँ जी, जरूर जरूर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी राज्य का हमने समझ लिया। अब आगे क्या आती है? श्यामा जी। श्यामा जी और सखियां तो सेम ही थी, है ना? श्यामा जी में भी क्या था और सखियों में भी क्या था? एक और बड़ी सुंदर बात सुंदर साथ ने बताई थी कि सखियों में तो नूरी तन, उसके बाद ब्रह्म सृष्टियों का जीव जो ब्रज से ही ट्रेवल करके लाए हैं राज्य, उनको कंडीशन करके लाए हैं। ये वाला जीव, इसमें तो बहुत चीजें होती हैं, ये तो योग माया में प्रवेश भी नहीं कर सकता सुंदर साथ जी। उसको कैसा बना के योग माया में लेकर गए हैं धनी, ये बहुत ही सुंदर राजन स्वामी जी ने, फोन पे मैंने जब उनसे बात की थी ना, तो ये बात उन्होंने बताई थी। शायद ये अब तक लिखने में या बोलने में नहीं आ पाई है, क्योंकि मैंने उनसे 4 बार 5 बार एक ही क्वेश्चन पूछ लिया, तो उन्होंने बोला अब बताता हूँ। तो वो जो बात उन्होंने बताई है ना, वो मैं आपको कल बताऊंगी। समय से जुड़ना है सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे? नूरी तन, ब्रह्म सृष्टियों का जीव जो कि ब्रज से ही लेकर आए थे राज्य, और उसके बाद आत्म कौन सी थी? ब्रह्म सृष्टियों की आत्म यानी सुरता, है ना? और क्या था? 2 ईश्वरी सृष्टियों की सुरता भी उनमें थी, जबकि ऐसा लगता है कि श्यामा जी में 2 ईश्वरी सृष्टियों की सुरता नहीं थी, क्योंकि 12,000 तन में 24,000 सुरताएं पूर्ण हो गई थी। ऐसा लगता है कि श्यामा जी में वो नहीं थी। तो ये डिफरेंस था सखियों और श्यामा जी के उसमें, कि उनमें 2 ईश्वरी सृष्टि नहीं थी और इनमें थी, ऐसा लगता है। हाँ जी, तो अब सखियों की बात करते हैं। सखियों में से
उनका तन आज भी, जैसे कि राज्य का तन रास में अखंड है, सखियों का तन भी रास में अखंड कर दिया गया, नूरी तन। ठीक है, यहां तक तन सबके अखंड हो गए, राज्य का, श्यामा जी का, सखियों का। ईश्वरी सृष्टि के पास तो अपना तन था ही नहीं, है ना। तो टोटल कितने तन अखंड हुए सुंदर साथ जी, आप गिन के बताइए रास में टोटल। हाँ जी, हैंड रेस करेंगे। टोटल कितने तन आज भी रास मंडल में अखंड हैं और रास कर रहे हैं? हाँ जी सुंदर साथ जी, अरे वाह क्या बात है। हाँ जी, अरे वाह, बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। प्रफुल्ला बहन प्रणाम जी। प्रणाम जी। रात में राज्य का नूरीतन और सखियों का नूरीतन दोनों ही वहाँ अखंड हो गए हैं, टोटल क्योंकि टोटल ईश्वरी कितने सृष्टि के हुए, तन गिन भी के नहीं बताइए, थे, गिन के इसीलिए बताइए। तन तो ब्रह्म सृष्टि, श्यामा जी का और राज्य का, तीनों का तन ही वहाँ अखंड हो गए। तो आप मुझे टोटल गिन के बताइए कितने तन हुए। आवाज आती है दीदी मेरी? हाँ जी आ रही है, आप मुझे टोटल गिन के बताइए कितने तन हुए जल्दी से। कुल तन तीन। 3 तन, ठीक है। रसीला जी से पूछते हैं। प्रणाम जी, अति सुंदर। प्रफुल्ला जी आपने बता सही दिया, गिनती रसीला जी बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। રાજ્યના શ્યામાજી અને સખીઓના ત્રણેયના તન અખંડ વધી। नहीं अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर, आपने भी बहुत सुंदर बता दिया। हाँ जी अनीता दीदी टोटल करके बताएंगे इनको। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। श्री राज्य का नूरी तन, श्यामा जी का नूरी तन प्लस 12,000 सखियों का नूरी तन 12,002। बिल्कुल सही, अति सुंदर। 12,002 तन वहां पर आज भी रास में लीला कर रहे हैं। प्रणाम जी अनीता दीदी, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी सारे तन, क्योंकि ईश्वरी सृष्टि के पास अपना तन था ही नहीं, है ना, तो 12,002 तन वहां आज भी लीला कर रहे हैं अति सुंदर रास की। अब सखियों के अंदर, सखियों का करके फिर हम जयकारा लगाएंगे। सुंदर साथ जी बीच में नहीं छोड़ेंगे सखियों को। सखियों का तन अखंड, अब जीव कहाँ गया? सखियों के साथ जो ब्रज के जीव वो लेकर आई थी वो रास में अखंड किए गए। इसकी चौपाई मैं आपको कल दिखाऊंगी। कुछ सुंदर साथ को ये संशय होता है कि वो ब्रज में गए थे, नहीं नहीं, उनको रास में लेकर ही इसलिए गए क्योंकि उनको अखंड रास में करना था। सुंदर साथ जी मैंने इसकी चौपाई बना भी रखी है, खोली नहीं हुई, कल दिखाऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। सखियों के तन रास में खेल रहे हैं आज भी। नूरी तन जो उन्होंने धारण किए थे आनंद योग माया में, खेल रहे हैं चिद्रूप माया में, यानी के सबलिक ब्रह्म के महाकारण में रास जहां अखंड हुई है। सखियों के जीव जो कि काल माया में ब्रज से वो लेकर आई थी, उन्होंने रास खेली भी। कितने भाग्यशाली वो जीव रहे जो थे तो काल माया के, योग माया में राज्य उनको लेकर गए, उनको रास का आनंद दिया। सुंदर साथ जी सोचिए, मैंने वो जीव धारण किया था। हर एक सुंदर साथ दिल में सोचे कि मैंने वो जीव धारण किया और राज्य उसको रास में ले जाकर उसको आनंद दे रहे हैं। और फिर अखंड भी कहाँ कर रहे हैं सुंदर साथ जी? रास में ही उन जीवों को अखंड भी कर दिया। तो अब 12,000 सखियों के तन राज्य श्यामा जी और 12,000 जीव भी अखंड हैं उन तनों में रास की, जहां अखंड हुई है सबलिक ब्रह्म में। अब आगे क्या था सुंदर साथ जी? पहले हम तन की बात करते हैं, फिर ऊपर बढ़ते हैं तो जीव आता है, उसके बाद क्या आता है सुंदर साथ जी? आत्म आती है। सखियों की आत्म वो कहाँ खंड हुई सुंदर साथ जी बताएंगे अपने आप सोच के। अब तक सबको समझ में आ चुकी है सखियों की आत्म कहाँ गई, कहाँ अखंड हुई, कहाँ गई? अरे वाह, ये तो सबको आना चाहिए बताने की कोई बात ही नहीं है इसमें। हाँ जी किरण खुराना जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सखियों की आत्म परम धाम वापस चली गई।
हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। सखियों की आत्म, प्रणाम जी, अति सुंदर। सखियों की आत्म यानी सुरता अपने मूल तनों में परम धाम वापस जा चुकी है। अब उसके बाद क्या आता है सुंदर साथ जी, ये कल करेंगे क्योंकि समय बहुत हो गया है। सखियों का तन रास में आज भी खेल रहे हैं, अखंड हैं। सखियों के जीव वो भी रास उनको खिलाई भी, यानी केवल ब्रह्म में उन्होंने खेली भी, साथ में आनंद भी लिया और अखंड भी उनको वही किया जहां रास अखंड हुई, यानी के सबलिक के महाकारण में जीव भी सखियों के वहां पर हैं। और सुंदर साथ जी आगे क्या किया, आत्म परम धाम वापस जा चुकी है। उसके बाद आती ईश्वरी सृष्टि की दो सुरताएं। ये प्रश्न एक सुंदर साथ जी का आया था जो काफी समय से त्रिधा लीला कर रहे हैं, तो ये प्रश्न भी है उनका, ये कल डिटेल में करते हैं सुंदर साथ जी, बहुत आनंद आने वाला है। मैंने स्वयं कभी नहीं सोचा था इतनी डिटेल में कि ईश्वरी सृष्टि को तो हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। हमने अपना सोचा, हम क्या करते हैं, यहाँ ब्रिज हुई, यहाँ खंड हुई, यही सोचा था आधे दिन में सुंदर साथ जी जितना आता है त्रिधा लीला तो ऐसे हो जाएगी कि काल माया में खेली, यहाँ पर रास हुई, यहाँ अखंड हुई। नहीं नहीं, इसके अंदर राज जी ने सार भर के रखा हुआ है सुंदर साथ जी। तो हमें किसी भी ऐसे तन से प्यार है जिसमें मेरे धनी आए, किसी भी, चाहे वो कृष्ण जी का तन हो, चाहे देवचंद्र जी का हो, चाहे वो हमारे प्राणनाथ जी का तन हो, हमारे परम हंसों का, हमारे सतगुरु का हो, जुड़ना हमें तन से नहीं है, पर हमारे मन में उनके प्रति हमेशा आदर भाव, बहुत बहुत कुछ दिया है उन तनों ने भी हमें, और उनके अंदर बैठी शक्ति से जुड़ना है सुंदर साथ जी। अंदर मेरे धनी का आवेश होता है तो वो तन मेरे सामने होता है, रास में बता दिया राज जी ने। जैसे ही राज जी बोलते हैं मेरा आवेश निकला, वो तन ही तुम्हारे लिए अंतर ध्यान हो गया। तो फोकस किस पे करना है वो हमें देखना है। हाँ जी सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं याद दिला दूं आपको कि ज्ञान दृष्टि से मैं बहुत छोटी हूं, तो इसलिए साथ साथ भूल चूक माफ करते जाइएगा और सुधारते जरूर जाइएगा। सुंदर साथ तक सही पहुंचनी चाहिए, सही इंफॉर्मेशन, उनको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।